नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देववाणी स्टोरीज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्तों, कल यानी कि 18 मई पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे पवित्र अध्याय में हमने सुना था कि नारद जी भगवान नर नारायण के दिव्य आश्रम पहुंचे थे और वहां उन्होंने भगवान की भक्ति भाव से स्तुति की और कलयुग के लोगों के लिए कल्याण का उपाय पूछा। नारद जी ने उन सभी दुखी, रोगी और सांसारिक परेशानियों से घिरे हुए लोगों का उद्धार के लिए प्रार्थना की, जो इस संसार में भटक रहे हैं और शांति की खोज कर रहे हैं। तब भक्तों पर कृपा करने वाले दयालु भगवान नारायण मुस्कुराए और पूरे संसार के कल्याण के लिए पवित्र पुरुषोत्तम मास की महान महिमा बताना शुरू किया। यदि आपने कल की वह दिव्य कथा अभी तक नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और उसे जरूर देखें। आज 19 मई 2026 मंगलवार का पावन दिन है। आज ज्येष्ठ अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। आज का दिन बेहद शुभ और पुण्यदायी माना जा रहा है, क्योंकि आज पूरे दिन अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बना हुआ है। मान्यता है कि इस दिन दिव्य योग की पूजा, दान, जप और कथा श्रवण का फल कई गुना बढ़ जाता है। आज पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने और भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा करने का तथा शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:50 से 12:45 बजे तक रहेगा। भक्तों, मंगलवार का दिन संकट मोचन जी हनुमान को समर्पित है। यह पवित्र पुरुषोत्तम मास भगवान स्वयं श्री हरिहर विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऐसे शुभ संयोग में श्रद्धा से कथा सुनने और भगवान का स्मरण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, अब बिना किसी देरी के पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के तीसरे पवित्र अध्याय की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि जब देवऋषि नारद जी भगवान नारायण से पूछ रहे हैं कि इस पवित्र मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, तब भगवान ने कौन सा अद्भुत और गुप्त रहस्य बताया। इसलिए भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी भक्ति प्रकट करते हुए जय श्री हरि, राधे राधे या जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलो भगवान पुरुषोत्तम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने अपने प्रिय मित्र नारद जी से जो पवित्र और कल्याणकारी बातें कही थी, कृपया उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, भगवान नारायण ने नारद जी से जो सुंदर और शुभ वचन कहे थे, मैं उसी प्रकार आपको वह सब सुनाता हूँ जैसे मैंने स्वयं सुने हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण चंद्र और ने राजा युधिष्ठिर को जो पवित्र और ज्ञान से भरी बातें बताई थी, अब वही बातें मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। एक समय में धर्म का पालन करने वाले राजा युधिष्ठिर, जिन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता था, धृतराष्ट्र के कपटी और दुष्ट पुत्रों के साथ हुए जुए के खेल में हार गए और उस सभा में सब लोगों के सामने अग्नि से उत्पन्न पवित्रता और धर्मपरायण द्रौपदी का दुशासन ने अपमान किया। उस द्रौपदी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटा और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और उनकी रक्षा की। इसके बाद पांडव अपना राज्य छोड़कर काम्यक वन में रहने चले गए। वहां उन्होंने बहुत दुख और कष्ट सहते हुए जंगल के फल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। वन में कठिन जीवन बिताने के कारण उनके शरीर पर बहुत बाल उग आए, जैसे जंगली हाथियों के शरीर पर होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को पांडवों के दुख का और कष्ट का पता चला, तब वे कई ऋषियों मुनियों के साथ काम्यक वन में उन्हें देखने पहुंचे। भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण को सामने देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन
और अन्य पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो किसी मृत शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। वे प्रेम और भावुकता से तुरंत उठ खड़े हुए और बड़े स्नेह से भगवान श्री कृष्ण को गले लगा लिया। इसके बाद सभी पांडवों ने भक्ति और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम किया। द्रौपदी भी धीरे धीरे वहां आई और बिना किसी आलस्य के तुरंत भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की बहुत दुख भरी अवस्था देखी और वे सभी मृग चर्म के वस्त्र पहने हुए थे। उनके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई थी। शरीर कमजोर और रूखा हो गया था तथा बाल चारों ओर से बिखरे हुए थे। द्रौपदी की स्थिति भी बहुत दुखद थी। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और वे अनेक दुखों से घिरी हुई थी। पांडवों और द्रौपदी की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बहुत दुख हुआ। भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों के बुरे कर्मों को याद करके बहुत क्रोधित हो गए और उनके मन में यह इच्छा उठी कि वे उन दुष्टों का नाश कर दें। संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान का रूप उस समय अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगा। वे अपनी बाहें चढ़ाकर गुस्से से चारों ओर देखने लगे। उनका मुख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो करोड़ों कालों का भयानक रूप सामने खड़ा हो। वे प्रलय की धधकती अग्नि के समान तेजस्वी और क्रोध से भरे हुए लग रहे थे। भगवान ने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया और उनका क्रोध ऐसा प्रकट हो रहा था मानो वे तीनों लोकों को ही जला देंगे। उनका उस समय क्रोध बिल्कुल वैसा ही था जैसे माता सीता के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर आया था। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देखकर अर्जुन भय और चिंता से कांप उठे। भगवान को शांत और प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और द्रौपदी, धर्मराज, युधिष्ठिर और वहां उपस्थित अन्य लोगों की सहमति पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्रार्थना शुरू कर दी। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे पूरे संसार के स्वामी, मैं भी इसी जगत का एक हिस्सा हूँ। आप ही संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनकी केवल एक दृष्टि से ही ब्रह्मा जैसे महान देवता भी संकट में पड़ सकते हैं, उनके क्रोध से क्या क्या हो सकता है, यह कोई नहीं जानता। आपके क्रोध का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे संहार करने वाले भगवान, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे जगत के स्वामी, आपके जैसे महान और शक्तिशाली पुरुषों के क्रोध से तो पूरे संसार का विनाश हो सकता है। आप संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं। आप ही सभी वस्तुओं के और संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। वेद और वेदांगों के भी मूल बीज आप ही हैं। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही इस पूरे चर और अचर जगत के ईश्वर हैं। आपने ही इस संसार की रचना की है। आप सभी मंगलों में सबसे बड़े मंगल स्वरूप और सनातन सत्य के मूल आधार हैं। इसलिए केवल कुछ लोगों के अपराध के कारण क्या आप अपनी बनाई हुई पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे? भला ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो केवल मच्छरों को मारने के लिए ही अपने घर में आग लगा दे? श्री नारायण बोले, दूसरों के पराक्रम को परास्त करने वाले वीर अर्जुन ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से विनती की और फिर उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अपना क्रोध शांत कर लिया और वे स्वयं चंद्रमा की तरह शांत और सौम्य हो गए। भगवान को इस प्रकार शांत देखकर पांडवों के मन को शांति मिली और वे निश्चिंत होकर सभी के चेहरे प्रेम और प्रसन्नता से भर गए। भावुक होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद पांडवों ने जंगल में मिलने वाले कंदमूल और फलों से भगवान की भक्ति भाव से पूजा की। भगवान नारायण बोले, तब अर्जुन ने देखा कि शरण में देने वाले और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न और शांत हो गए हैं। यह देखकर अर्जुन का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। विनम्र होकर
उन्होंने बार बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसके बाद अर्जुन ने वही प्रश्न भगवान से पूछा जो प्रश्न तुमने अभी मुझे किया है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मन ही मन विचार करने लगे। फिर उन्होंने अपने प्रिय मित्र पांडवों और व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को धैर्य और सांत्वना दी। इसके बाद वाणी में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के हित में और कल्याण की बातें कहना शुरू किया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं भाग्य वाले अर्जुन, हे भट्टसु, अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुमने जो प्रश्न किया है वह अद्भुत और दुर्लभ है। इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं, इसलिए इसे मैं बताने में संकोच हो रहा हूँ। यह रहस्य इतना गुप्त है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसे पूरी तरह नहीं जानते। फिर भी हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय मित्र हो और सच्चे भक्त भी। इसी कारण मैं तुम्हें इस रहस्य की बात बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले अर्जुन, जो मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ वह बहुत गहरा और गंभीर रहस्य है, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक और क्रम से सुनो। चैत्र आदि 12 महीने समय के छोटे छोटे भाग जैसे निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़ी, पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष आदि चारों युग, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पदार्थ काल का तक समय के रूप भी हैं। इसी प्रकार नदियां, समुद्र, तालाब, कुएं, बावलियां, छोटे जलाशय, झरने, लताएं, औषधियां, वृक्ष, बांस और वनस्पतियां, नगर, गांव, पर्वत और पुरैया, ये सभी अपनी विशेष सत्ता स्वरूप रखते हैं। इन सब के पीछे कोई न कोई अधिष्ठता देवता अवश्य होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना किसी देव शक्ति के संचालित हो। अपने अपने क्षेत्र में पूजे जाने वाले ये सभी देवता लोगों को फल देने वाले हैं। अपनी अधिष्ठता देवताओं की महिमा और शक्ति के कारण ये सब समान सौभाग्य और महत्व प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडव पुत्र अर्जुन, एक समय के अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ जिसे अधिमास कहा गया। जब वह मास प्रकट हुआ तब लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। सभी उसे तुच्छ और निंदित कहने लगे। लोग कहने लगे कि यह मल मास है, क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए यह पूजने योग्य नहीं है। ये भी कहने लगे कि यह मास अशुभ है, इसे छूना उचित नहीं और शुभ कार्यों में भी इसका कोई उपयोग नहीं है। लोगों के मुख से अपने बारे में ऐसे कठोर और अपमानजनक शब्द सुनकर वह अधिक मास बहुत दुखी हो गया और उसका तेज प्रभाव समाप्त हो गया। वह निराश होकर, चिंता से भर मन से अत्यंत व्याकुल होकर उसका हृदय इतना दुखी हो गया था कि मानो मृत्यु के समान पीड़ा अनुभव कर रहा था। फिर किसी प्रकार धैर्य रखकर वह मेरी शरण में आया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वह अधिक मास बैकुंठ में पहुंचा और जहां मैं निवास करता हूँ वहां आकर उसने मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान को देखा। मैं उस समय अनमोल रत्नों में जुड़े हुए स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। मुझे देखकर वह अधिक मास तुरंत भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। फिर हाथ जोड़कर आंखों से लगातार आंसू बहते हुए किसी तरह धैर्य रखकर वह गदगद और भावुक वाणी में मुझसे बोलने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार महान मुनि बद्रीनाथ जी ने यह कथा सुनाई और फिर वे शांत होकर मौन हो गए। तब भगवान नारायण के मुख से यह पवित्र कथा सुनकर भक्तों पर कृपा करने वाले देवऋषि नारद जी ने पुनः बोलना शुरू किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, अपनी संपूर्ण दिव्य शक्तियों से शोभायमान भगवान विष्णु के पवित्र वैकुंठ धाम में पहुंचकर जो भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं वे संसार के पापों को नष्ट करने वाले हैं, योगियों को भी कठिनाई से मिलते हैं, पूरे जगत को भय से मुक्त करने वाले और मोक्ष देने वाले मुकुंद स्वरूप हैं। उनके चरण कमलों की शरण में आए हुए अधिमास ने क्या कहा? इस प्रकार श्री बृहनारण्यक पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। हरिहर ही हमारी शरण है। भक्तों,
इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के तीसरे पवित्र अध्याय की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। आज की कथा हमने जाना कि किस प्रकार अधिमास लोगों के तिरस्कार और अपमान से दुखी होकर स्वयं भगवान श्री हरिहर विष्णु की शरण में पहुंचा। आगे आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान ने उस दुखी अधिमास को ऐसा क्या वरदान दिया और कैसे यह पवित्र मास पुरुषोत्तम मास के नाम से पूरे संसार में पूजनीय बन गया। अगर आपको आज हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल देववाणी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हर, राधे राधे या जय बजरंगबली लिखकर अपनी भक्ति को जरूर प्रकट करें। हम आपसे अब अलविदा लेते हैं। कल सुबह ठीक 7 बजे फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास की एक नई और दिव्य कथा के साथ, इसलिए समय पर अवश्य जुड़िए। बोलिए भगवान पुरुषोत्तम की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। हरि शरणम।